हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे होप एंड हेल्प योर नर्वस। ठीक है, ये बुक बहुत अच्छी बुक है। हम इस बुक को समरी से हिंदी में पढ़ रहे हैं। आप इसको यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। हम इसको पार्ट बाय पार्ट बांटेंगे। आई थिंक 5 पार्ट में हम बांटे हुए हैं। हर सब पार्ट का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए शुरू करता हूँ। और थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए थोड़ा सॉरी, माइक लेवल ख़राब है अभी। चलिए, होप एंड हेल्प द अदर नर्वस, डॉक्टर कार्ले विक्स, जो यहाँ पे दिख रहा है फिगर में आपको। क्या आप दूसरे चीज़ों के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस एरा में अब आपको थोड़ी मदद की ज़रूरत है, या आप भी इस बारे में बात करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं? हालांकि पहले की तुलना में आज मेंटल हेल्थ को लेकर खुलकर डिस्कस होने लगी है, फिर भी कुछ लोग मदद लेने में हिचकिचाते हैं। जनरल बात हो गई, ये लोग हिचकिचाते हैं, बट नहीं हिचकिचाना चाहिए। ये बुक आपको अपने मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर सोचने के लिए इंस्पायर करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप मदद लेंगे उतनी जल्दी आप बेहतर हो पाएंगे। इस बुक में आप नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी के बारे में जानेंगे। नर्वस से जुड़ी हुई इन बीमारियों को नर्वसनेस कहते हैं। आप जानेंगे कि सिम्टम कैसे होते हैं और इससे कैसे उभरा जा सकता है। अगर आपको नर्वसनेस से जुड़ी हुई कई बीमारी न भी हो, तब भी इससे आप टिप्स आपका मूड बेहतर करने में मदद करेगी। तो आइए खुद से पहले से बेहतर करने के लिए सफ़र शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ विथिन यू। हमारे मन में हजारों थॉट लगातार आते रहते हैं, लेकिन कई बार ये थॉट इतने भयानक और पूरे होते हैं कि हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस करने के बाद आपको लगने लगे कि आप दूसरों से अलग हैं। हो सकता है कि आप एक्सपीरियंस करने के बाद शायद अपने खुद को दिमागी तौर पे बीमार भी समझ लिया हो, लेकिन ये बुक की ऑथर का मानना है कि इस कंडीशन में कोई भी ठीक हो सकता है। अगर आप वैसे बनना चाहते हैं जैसे आप पहले थे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। इस बुक के ऑथर ने इस बुक को लिखने का मन तब बनाया जब उन्होंने देखा कि नर्वस बीमारी से जूझने वाले लोग कितने मायूस और निराश महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी ज़िंदगी यूं मायूसी और अंधेरी में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऑथर ने इनकी मदद करने के लिए ठान ली, और वो उन्होंने बताना चाहती थी इसका हल उनके अंदर है। उन लोगों को बस किसी के गाइड्स की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आपके अंदर कितनी पावर भरी हुई है आप जानकर दंग रह जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी की पूरी तरह बदलने के लिए आप इस पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो नामुमकिन है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं होगा तब तक आप ज़िंदगी नहीं बदल सकते हैं। डॉक्टर क्लेयर ने इस बुक को उन लोगों को डेडिकेट नहीं किया है जो खुद को कॉन्फिडेंस और बल्कि उन्हें ये खास उन लोगों के लिए बनाया है जो खुद को किसी लायक नहीं समझते। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके अंदर बहुत पावर है, बस आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसे दिखाने में मदद करे। इसी तरह एक टॉपिक ख़त्म हुआ, दूसरे टॉपिक में चलते हैं। हाउ आवर
नर्वस सिस्टम वर्क। ये समझने के लिए कुछ लोग दूसरे से अलग क्यों होते हैं, आइए अपने ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में समझते हैं। नर्वस सिस्टम दो मेन हिस्से होते हैं। पहला वॉलंटरी नर्वस और दूसरा इनवॉलंटरी नर्वस। बिल्कुल अपने नाम की तरह वॉलंटरी नर्वस वे मूवमेंट है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी के अंग के हिस्से के मूव करना, जैसे अपने पैरों की अंगुलियों को हिलाना, जैसे आप हिला के देखिए, हिला सकते हैं। शरीर को इन नसों के थोड़ा सा आगे, जैसे आप उंगली के पैर को या अपने सिर को खुजाना। शरीर के उन हिस्सों के नसों आपके रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन कार्ड या ब्रेन से जुड़ी होती है। इनवॉलंटरी नर्वस वे मूवमेंट जो अपने आप होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है जो बेहद गुस्से में है। उसे देखते ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपकी हथेलियां पर पसीना आने लगता है। कई बार डर इतना ज़्यादा होता है कि आपको लगता है कि उल्टी हो जाएगी। ये अक्सर होती है, तो बॉयज़ में थोड़ी कम होती है, बस गर्ल में बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं अपने से बोला। चलिए शुरू करते हैं। इन दोनों नर्वस में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इनवॉलंटरी नर्वस हमारे मूड के हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। आप सोचते रहते हैं कि आपकी हार्ट बीट वापस नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नर्वस या घबराए हुए हैं तो अपनी बॉडी को नर्वस होने से रोकने के लिए ऑर्डर नहीं दे पाएगी। इनवॉलंटरी नर्वस दो तरह के होती है, सिंपैथिक नर्वस और पैरासिम्पैथिक नर्वस। आप जिस मूड में भी हैं, सिंपैथिक नर्वस उसको साथ हमदर्दी जताती है। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस महसूस करते हैं तो ये आपकी बॉडी को अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार करेगी। जब आप भी किसी के सिचुएशन में होते हैं जो आपको लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है। दूसरी ओर पैरासिम्पैथिक नर्वस हमारे बॉडी को एंडोक्राइन ग्लैंड को सुनती है। एंडोक्राइन ग्लैंड इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे बॉडी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करे। जैसे जब किसी छोटे जानवर के सामने कोई खूंखार जानवर आ जाता है तो वो डर के मारे हक्का बक्का हो जाता है। उस वक्त सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिवेट हो जाता है। उसी जानवर के अंगों में पुतलियां बड़ी होने लगती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण पैरासिम्पैथिक नर्वस उस जानवर को या उस खूंखार जानवर से लड़ने के लिए या वहां से भाग जाने के लिए तैयार करती है। आइए अब समझते हैं इन दोनों नर्वस इंसान की बॉडी में किस तरह के काम करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सुनसान अंधेरी गली से जा रहे हैं। जब आप सामने अचानक से एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो डर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आपका ब्रेन का सिग्नल मिलता है कि आप डरे हुए हैं। सिस्टमैटिक नर्वस एंडोक्राइन का इस्तेमाल कर बॉडी में अलग अलग ऑर्गन को अलर्ट करती है। एड्रेनालिन को वे केमिकल या हार्मोन है जिसकी वजह से आपको पसीना आता है। इसकी वजह से आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जो स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से एंड्रोइन आपको ऑर्गन को सुपर एक्टिवेट कर देती है। पैरासिम्पैथिक नर्वस हमारे सिस्टमैटिक नर्वस को लगातार एंड्रोइन रिलीज करने से रोकती है। जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो पैरासिम्पैथिक नर्वस हमारे सिस्टमैटिक नर्वस को सिचुएशन को कंट्रोल करने देते हैं।
स्ट्रेस के मतलब हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना या शर्मिंदा महसूस होना। तो आप समझ ही गए होंगे कि सिस्टेमेटिक नर्वस असल में क्या होता है। उसे हमदर्दी के नाम देना तो गलत होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर क्लियर सिस्टेमेटिक नर्वस को एड्रेनलिन रिलीज करने वाली नर्वस कहती है। ये हम लोग का फर्स्ट पेज खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका बनाएंगे। नेक्स्ट क्या बनाएंगे? नेक्स्ट